नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 18 फरवरी 2022 को प्रथम पाली में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों आपको आज 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर सही सही देना था। लेकिन हम आपको दोस्तों मेरे पास ये ऐप सेट आया है और जितना प्रश्न आया है दोस्तों उतना हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न आपको पूछा गया था कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्षार। अगला प्रश्न है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, Na2CO3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इनमें विजातीय यौगिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, क्षारिया। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर डी 10.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सल्फर के संयोजिक सोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सल्फर के संयोजिक सोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इकाई सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, विद्युत वाहक बल से कम। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इस प्रश्न का आप सभी बहुत अच्छे से लगाए होंगे, कोयला, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड होता है उसका। अगला प्रश्न है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 24 जूल। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वृषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पौधे प्रश्न है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है जो अपने आप से स्वयं खाना बनाए, तो उसे कहते हैं, तो इस ऑप्शन में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पौधे में होता है। अगला प्रश्न है
इस प्रश्न का दोस्तों दूसरे कमेंट में आंसर दे देंगे। प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं, तो न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लाइपेज ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आमीटर या एमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्न में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, IR²। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है, लेकिन इसमें दिया गया दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस में अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है,